हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री का जो आधा पार्ट बाकी था, हम लोग ने पार्ट 1 कर लिया था, पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने फर्स्ट किया था ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, सेकंड किया था डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इन यूरोप और थर्ड किया था मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अभी हम लोग का फोर्थ बाकी है नोटेबल स्कॉलर। तो हम लोग करते हैं नोटेबल स्कॉलर। बेसिकली हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया उसमें हम लोग में बेसिकली 6 नोटेबल स्कॉलर हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है रेन डेस्कार्ट, सेकंड है वोल्टायर, थर्ड है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, फोर्थ है लेपोर्ड वॉन रैंक, फिफ्थ है कार्ल मार्क्स एंड सिक्स्थ है माइकल फौकॉल्ट। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जैसा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी स्कॉलर आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी। लेट अस हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर। तो ये जो नोटेबल स्कॉलर है उन लोग का कंट्रीब्यूशन भी हिस्टोग्राफी को डेवलप करने में बहुत था, और इन लोग का जो कंट्रीब्यूशन है कोई फ्यू नोटेबल स्कॉलर का, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा है पहला हमारा है रेन डेस्कार्ट। रेन डेस्कार्ट बॉर्न हुए थे 1596 में, डेथ हुआ था इनका 1650 में। फर्स्ट पॉइंट है, रेन डेस्कार्ट वॉज द foremost among scholar who insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining them। जो रेन डेस्कार्ट है वो फोरमोस्ट अमंग स्कॉलर में से जाने जाते हैं, और वो वेरीफाई किए थे कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है वो रिलायबिलिटी और उसका जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है वो क्रिटिकल एग्जामिंग होके आता है। सेकेंड पॉइंट इसका हम लोग देखेंगे, अमंग द रूल गिवन बाय हिम इन हिज बुक। जो इन्होंने रूल गिवन दिया था, जो रूल इन्होंने बताया था वो इनके बुक में है, जो बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। साइंटिफिक मेथड पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, बहुत बड़ा असर हुआ। और ये जो नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूड। इसमें क्या, ये जो नेवर टू एक्सेप्ट, कभी भी हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कोई भी, अगर जब तक वो सही ना हो। जो हमारा डाउट है वो हम लोग अगर वो कभी भी सॉल्व ना हो पाए, मतलब अगर सॉल्व हो जाए तो एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं सॉल्व आए तो उसको एक्सेप्ट मत करो। जब तक हम लोग को कोई चीज़ को खोज करना है तो हम लोग को कोई चीज़ खोज करके ही रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग छोड़ देते हैं बीच में। तो जब तक हम लोग को सक्सेस ना मिले तब तक हम लोग को उस पर रिसर्च करना चाहिए। सेकेंड है वोल्टायर, इनका बॉर्न हुआ है 1694 में, डेथ हुआ है 1778 में। ये हमारे रेन डेस्कार्ट है, वोल्टायर है, सॉरी वोल्टायर नॉट रेन डेस्कार्ट। वोल्टायर ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांसिस्को मारिया अराउट। वोल्टायर का रियल नेम है फ्रांसिस्को मारिया अराउट। ये फ्रेंच के रहने वाले थे। ही अपॉइंटेड अलोंग with objective truth and chronology of historical event considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc. इन्होंने जो है ये जो भी सोशल डॉक्यूमेंट, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये सब जो ऑब्जेक्टिव है इन्होंने एक क्रोनोलॉजी वाइज स्टडी किया इस ऑब्जेक्टिव्स को हिस्टोरिकल इवेंट में, और इनको अच्छे से समझा, यानी कि सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग करते हैं तो हमें अच्छे से समझेगा, ये इनका कहने का था। वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोग्राफी, इनका हिस्टोग्राफी में भी एक इक्वली इम्पॉर्टेंट था। इट गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। इन्होंने एक थॉट दिया क्या जो ह्यूमन लाइफ है वो इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री राइटिंग में, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography। हम बोल सकते हैं कि वोल्टायर जो है वो मॉडर्न हिस्टोग्राफी को फाउंड किए हैं। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल 1770 to 1831, 1770 में बॉर्न हुए, डेथ हुए 1831 में। तो फर्स्ट पॉइंट बेसिकली क्या है, हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। हेगल जो है वो एक जर्मन फिलोसोफर है। ही इंस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। सब लोग ने
क्रोनो सीक्वेंस वाइज में करने को बोला। इन्होंने बोला कि हम लोग को लॉजिक मैनर में हिस्टोरिकल को प्रेजेंट करना चाहिए, उसका जो एविडेंस है ये सब जो है वो हमें प्रेजेंट करना चाहिए लॉजिक मैनर में। टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। इनके हिसाब से जो हिस्ट्री का टाइमलाइन है वो इंडिकेट करता है इवेंट को। He also thought that the presentation of history is bounded to change over time as new evidence would come forth. The collection of his lecture and article is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Science. His book Reason in History, well known. तो इसमें बेसिकली बोला है कि जो he also thought that the presentation of history is bounded to change over time as new evidence would come forth. तो हमें जो हिस्ट्री का जो भी हमें एविडेंस मिलता है, न्यू एविडेंस, वो हमें एक नए प्रेजेंटेशन के साथ देना चाहिए। एक नए बोलते हैं ना, अगर ऐसा नया चीज़ों के साथ हम लोग करते हैं तो एक अच्छा भी लगता है ना, अगर कुछ नई चीज़ों के साथ प्रेजेंट करें। जैसे कि अभी कितना सब प्रेजेंटेशन का टॉपिक्स है, वो लोग एक बड़े बड़े आईटी वाले कंपनी वाले रहते हो, कैसे प्रेजेंटेशन देते तो कैसे एकदम सीक्वेंस वाइज में देते, एकदम अच्छे तरीके से देते हैं जिससे हमें देखने में भी अच्छा लगे। तो वैसे ही जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो भी हमें एक प्रेजेंटेशन वाइज में देना चाहिए, एक अच्छे व्यू में देना चाहिए जिसको पीपल को देखने में भी अच्छा लगे, वो एविडेंस और समझ में भी आए इजीली। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल इज़ पब्लिश इन अ बुक। इन्होंने जो कलेक्शन किया, लेक्चर्स दिए, आर्टिकल्स जो पब्लिश किए, सब एक बुक में था, एंटाइटल बुक में था, हाँ, जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल है। हिज बुक रीज़न इन हिस्ट्री इज़ वेल नोन। जो रीज़न इन हिस्ट्री है वो बहुत ही वेल नोन है। सेकेंड हम लोग करेंगे हेगल के हिसाब से, जॉर्ज विलियम हेगल के हिसाब से कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे। ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन इन टर्म टू डायरेक्ट अपोजिट। ह्यूमन माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड, एक्सेट्रा। In order to understand the true nature of a thing, one need to know both true and false. Similarly, good and bad. This method of analysis, which is based on opposite, is known as dialect. तो जो ह्यूमन माइंड है वो बिना कुछ सोचे समझे जो ट्रू नेचर ऑफ इवेंट जो है, वो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग बोल देते हैं। मैं एकदम सिंपल वे में बताऊँ तो उसमें दिया है जो हमें जो है दोनों, एक इसमें दो अपोजिट वर्ड दिया, ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड। ये दोनों ही हमें एकदम सिमिलर, दोनों को एक साथ ही देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल ने मैं अच्छे से बताता हूँ। देखो, ह्यूमन माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट। जो ह्यूमन माइंड है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है ट्रू नेचर ऑफ इवेंट को विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड, एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ थिंग, वन नीड टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स। हमें अगर कुछ ये समझना है तो दोनों को ही समझना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स को भी, गुड बैड को भी। यानी कि इसमें एग्जाम्पल दिया, ट्रू फॉल्स और गुड बैड इज ए एग्जाम्पल। और ये जो मेथड है एनालाइज करने का, ये डायलेक्ट, इसे हम लोग डायलेक्टिक्स बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट को लर्न कर लो, एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर पूछता है। लेपोर्ट वॉन रैंक 1795, बॉर्न 1886, डेथ। तो ये हेगल लेपोर्ट वॉन रैंक है। Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke on Berlin University. Berlin University है जिसमें लेपोर्ट वॉन रैंक पढ़ते थे, और ये हिस्टोग्राफी का 19th सेंचुरी का एक जाना माना यूनिवर्सिटी था। He spoke about critical method of historical research. इन्होंने बोला था कि जो हमें हिस्टोरिकल रिसर्च को क्रिटिकल मेथड में खोजना चाहिए।
He put emphasis on the outermost importance of information gathered through original document. ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलता था उससे ज़्यादा ये जो आउटरमोस्ट जो डॉक्यूमेंट था उनको ये इम्पोर्टेंस देते थे. He also stated that all types of document associated with historical event need to be examined with greatest care. इन्होंने स्टार्ट किया था क्या हर एक टाइप का जो डॉक्यूमेंट है वो एक हिस्टोरिकल नीड को एग्जामिन करता है ग्रेट केयर के साथ. ही बिलीव दैट विथ हिज मेथड इट वाज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ. इन्होंने लोगों को बिलीव ये किया था. ही बिलीव दैट विथ दिस मेथड इट वाज पॉसिबल टू रीच. इनको ये बिलीव था कि ये जो मेथड है वो इनको हिस्टोरिकल ट्रूथ को एकदम पॉसिबल रीच तक लेके जाएगा. कितना ये उसको स्टडी कर सकते हैं उतना ये लेके जाएगा. He criticized examinative narration of history. Collection of his article is published in 2 books. इनका जो कलेक्शन जो था आर्टिकल्स का वो 2 बुक में था. एक था द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. फर्स्ट बुक ये है द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री. सेकेंड बुक है द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड. कार्ल मार्क्स 1818 to 1883. ये कार्ल मार्क्स है. According to Karl Marx, history was not about abstract idea, it was about living people. Human relationships are shaped by the fundamental need of people and ownership as well as the nature of prevalent means of production to those needs. कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो हिस्ट्री है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को बताता नहीं है लिविंग पीपल को. Human relationship are shaped by the fundamental need of people. जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो फंडामेंटल नीड्स को पीपल के ओनरशिप तक और नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड. जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो शेप करता है फंडामेंटल नीड को. पीपल एंड ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट्स ऑफ दोस नीड. जो हमें जो नेचर हमें देता है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से लेके मीट टू दिस नीड दोस नीड तक, यानी कि जो हमें नीड्स चाहिए उसके साथ साथ जो हमें प्रोडक्शन यानी जो हमें खाना पीना वो सब चाहिए वो भी हमें नेचर देता है. The accessibility of this means to strata of the society may not be equal. Inequality causes division of the society in 2 classes, leading to class struggle. Accessibility of this means to different strata to the society may not be equal. जो सोसाइटी के जो डिफरेंट स्ट्राटा होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, वो सब इक्वल नहीं होते. और यही जो है इसी की वजह से ये सोसाइटी में 2 क्लास बन गए, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास. ऐसा क्या अमीर लोग को सब कुछ पहले ही मिल जाते हैं क्योंकि उन लोग के पास पैसा होता है, वो पैसे के दम पे कुछ भी ले लेते हैं. बट जो मिडिल क्लास रहते हैं वो लोग नहीं ले पाते. इसके लिए इधर पे 2 क्लास लीडिंग हो गया, 2 क्लास फॉर्म हो गया. इसी क्लास स्ट्रगल को लेके कार्ल मार्क्स ने कुछ काम किया है. According to Marx, human history is a history of class struggle as the class that own the means of production, economy, exploit rest of the classes. कार्ल मार्क्स ने इस क्लास स्ट्रगल को ये 2 क्लासेस को हटाने के लिए ये क्या था. कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है. और जो क्लास दैट ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लास. जो क्लास स्ट्रगल का जो क्लास है वो प्रेजेंट करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, इकोनॉमिक का,
द रेस्ट ऑफ द क्लासेस और बाकी सब क्लासेस को। दास कैपिटल अ ट्रीटिस रिटन बाय हिम। दास कैपिटल इन्होंने एक ट्रीटिस लिखा है। मोस्ट रेफर बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब वर्ल्ड में ये बुक फेमस हुआ है। NLA स्कूल। At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as NLA School. The NLA School was started by French historian. NLA School gave a new direction to history writing. जो NLA School है वो 20th century में खुला था फॉर न्यू हिस्टोरियोग्राफी, मतलब न्यू स्कूल खुला था हिस्टोग्राफी के लिए। हिस्टोग्राफी जो हिस्टोग्राफी को स्टडी करते हैं उन लोगों के लिए, वो फ्रांस में है। विच इज़ नोन एज NLA स्कूल, जिसको हम लोग NLA स्कूल से जाने जाते हैं। द NLA स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। जो NLA स्कूल है वो फ्रेंच हिस्टोरियन ने खोला था, स्टार्ट किया था। NLA स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। जो NLA स्कूल है वो हिस्ट्री राइटिंग को एक नया डायरेक्शन दिया, एक नया रास्ता दिया। It was recognized now that history is not only about the political event, king, great leader, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division, and their collective physiology, etc. in the historical time. हाँ, इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट। जो हिस्ट्री है वो सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट, किंग, ग्रेट लीडर, इन सबको नहीं दिखाता है, बल्कि पॉलिटिक्स को भी दिखाता है, डिप्लोमेसी, वॉर्स को भी दिखाता है, क्लाइमेट को भी दिखाता है, लोकल पीपल को भी दिखाता है। ये सब कैसे दिखाते हैं देखो, पहले पुराने वाले ज़माने को हम लोग को उसमें जो भी इवेंट्स होते थे, किंग्स कौन से होते थे, कौन से ग्रेट लीडर्स होते थे, वो सब दिखाते। अभी जो हम लोग टीवी में भी देखते हैं वे क्या हिस्ट्री है ना, मतलब जो बीत चुका है, पास्ट जो है। तो इसमें क्या है, पॉलिटिक्स पिछले 1990 में भी पॉलिटिक्स होते थे, 1947 में भी पॉलिटिक्स होते थे। पहले वाले पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही थे, पॉलिटिकल पार्टी, वो सिर्फ था कांग्रेस पार्टी था जो फॉर्म हुआ था आफ्टर ये इंडिपेंडेंस के पहले भी ये पार्टी था और इंडिपेंडेंस के बाद भी है। तो ये क्या सब चीज़ को दिखाते हैं, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, ये सबको दिखाता है हिस्टोरिकल टाइम्स। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन। तो जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी है वो वुमेन्स को पर्सपेक्टिव देने के लिए, उन लोग को रोजगार देने के लिए बना है। द राइटिंग ऑफ सिमोन डी बिहेव हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग। जो राइटिंग है सिमोन डी बिहेव का, उसने हेल्प किया है ये फेमिनिज़म को इस्टेब्लिश करने में। वो एक फ्रेंच थी, शी वॉज फ्रेंच। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फोसाइज नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री। जो वुमेन का जो हिस्ट्री है सिर्फ वही नहीं दिखाता है, और उसके साथ साथ जो मेल का थिंकिंग है वुमेन्स को लेके, जैसे ये ये था ना, जब वुमेन्स विधवा हो जाते हैं, मतलब उनके पति लोग मर जाते हैं तो उनको भी जला देते हैं उसी आग में। तो ये सब क्या एक सोच जो है उन लोग एकदम ख़राब है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसको बदलने के लिए फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी इस्टेब्लिश हुआ। सेकेंड पॉइंट है, इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एक्सेप्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ। वुमेन्स लाइफ को बहुत सारे पर्सपेक्टिव देने के लिए और उन लोग को काम देने के लिए खुला है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, उन लोग का इंस्टीट्यूशन में वर्किंग क्या है, ट्रेड क्या है, उन लोग का फैमिली लाइफ कैसा होना चाहिए। और जो हिस्टोरिकल राइटिंग है आफ्टर 1990 के बाद वुमेन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास का दर्जा दे दिया। क्या वो लोग खुद का ज़िंदगी जी सकते हैं, उन लोग के ऊपर कोई हुकूमत करने वाला नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। माइकल फोकल 1926 to 1984।
द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी के फ्रेंच हिस्टोरियन है जो है माइकल फोकॉट। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया हिस्टोग्राफी में। ही इन हिज बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज एग्रीड दैट prevailing practice of arranging historical event in a chronological order is not right। इन्होंने बोला कि हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिकल जो इवेंट है उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में रखना ठीक नहीं है। They drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempt to explain various transitions in the past। इन्होंने बोला कि हमें ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए आर्कोलॉजी फैक्ट्स पे, ना कि अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ पे, और उसके साथ साथ ट्रांजिशन इन द पास्ट में भी देना चाहिए। फोकॉल्ट felt that explaining the transition in history is more important। इन्होंने ये भी बताया था क्या, जो ट्रांजिशन इन हिस्ट्री है ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, इम्पोर्टेंट है ये। ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। इन्होंने ये बोला कि जो आर्कोलॉजी, इस मेथड को वो आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज बोलते हैं, और ये इस मेथड को आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज बोलते हैं। तो इधर फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टू दिस सब्जेक्ट तो कमेंट में करो, नहीं तो मेरा नंबर है 7058070468। ये डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे दूँगा। अगर कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टू मैथ्स एंड ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर इस पे, तो आप मुझे उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, मैं आपको दे दूँगा। स्पेशली अगर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ करो। मैंने अलजेब्रा का वीडियो बनाया है सेकेंड चैप्टर का, वो भी देख लो। ज्योमेट्री भी बनाया, थ्योरम भी बहुत सारा बना दिया हो, वो भी देख लो। थैंक यू। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।